हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का पेपर। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ चाहिए पेपर तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज हम लोग साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 6 का हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका चाहे सोशल साइंस, मैथ का भी डिस्कस कर चुके हैं। ओनली सोशल साइंस में चाहे वो भी मैं जल्दी डाल दूंगी। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ओके, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए आप लोग की कितनी तैयारी है। प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादातर मिलता जुलता ही आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट मूविंग। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनको मूव करते हैं, जो इसमें ऐसा नहीं करता है। तो ऑप्शन है हमारा स्कूल, डॉग, स्टूडेंट, बर्ड्स। तो देखिए बर्ड्स तो मूव करते हैं, स्टूडेंट आप सब भी मूव करते हैं, डॉग भी करता है, लेकिन आपका स्कूल मूव नहीं करता है। बताइए वो कोई मूव करता है? नहीं करता है। तो सेकंड है, हाउ मैनी लेग्स अंट हैव। चींटी में कितने पैर होते हैं? 3, 4, 6, 5। तो अंट में कितने होते हैं? 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ब। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हर्ब्स का है? रोज प्लांट, नीम, मैंगो। हर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? हर्ब्स की डेफिनेशन है जिसमें बहुत सॉफ्ट स्टीम होता है। ओके, उसमें वुडी नहीं होती, लकड़ी नहीं होती। तो इसमें क्या है? कॉमन ग्रास। ये एग्जाम्पल है आपका कॉमन ग्रास। मैंगो तो पूरा ट्री होता है, नीम भी पूरा ट्री होता है, रोज प्लांट आपका स्कर्ब में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ऐसा कौन सा फूड है जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है? मीट एनिमल से, मिल्क एनिमल से, हनी बीज से होता है, वो भी एक तरह से उसमें इंसेक्ट्स में आते हैं। फ्रूट्स प्लांट्स में आएगा, तो फ्रूट्स हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी फूड। इनमें से कौन सा आपका हेल्दी फूड है? एप्पल, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज्जा। पिज्जा पे टिक कर दें, बहुत पसंद है ना, पर वो हेल्दी नहीं है ना, अनहेल्दी है। तो हम टिक करेंगे एप्पल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसका है? कटिंग ऑफ द फूड। फूड जब हम कट करते हो तब केमिकल चेंज होता है। देखिए कटिंग ऑफ द फूड, कुछ कुछ फूड ऐसे होते हैं, जैसे हमने एप्पल कट किया तो जब कट करते एकदम व्हाइट, थोड़ी टाइम बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो भी एक तरह से चेंजिंग होता है। टीयरिंग ऑफ द वुड, नो। फोल्डिंग ऑफ द पेपर, नो। बर्निंग ऑफ अ पेपर, हाँ, बर्निंग ऑफ द पेपर काफी हद तक है। ऑप्शन हमारा होगा बर्निंग ऑफ अ पेपर, डी। डी ऑप्शन करेक्ट। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कौन सा फूड मिलता है? फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स या मीट। तो मीट। स्कूल इज अ लिविंग थिंग्स। तो स्कूल क्या है? लिविंग थिंग्स है। स्कूल लिविंग थिंग्स नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। इन हिबिस्कस लीव रेक्टिकुलेट वेंटेशन इज प्रेजेंट। ओके, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। ऑप्शन होगा हमारा ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेपर कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। प्लांट्स लिख लो या ट्री लिख लो, ट्रीज लिख देते हैं। ओके, ट्रीज, प्लांट्स हटा दो, ट्रीज। लाइन ऑन द लीव्स कॉल्ड अस। जो लीव्स पे, पत्तियों पे बेटा लाइन होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, मीन्स। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर हमारा क्या है? रेन। वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन। ओके, नेम द प्लेस वेयर अंट लिव। जहां पे चींटियां रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? अंट हिल बोलते हैं चींटियों का घर, अंट हिल। नेम द, गिव द नेम ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट। टैप रूट जैसा आपको कोई ऐसा प्लांट बताना है, नेम बताना है, तो क्या होता है? मस्टर्ड, मस्टर्ड। व्हाट इज क्लिम्बर। क्लिम्बर क्या होता है? क्लिम्बर वो बेल होती है जो, लताएं, बेल नहीं कहेंगे हम, लताएं कहेंगे, क्योंकि वो ऊपर चढ़ती हैं, और जो बेल होती है वो ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, वो जमीन पर ही रहती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए प्लांट, एक तरह से प्लांट ही है ये। प्लांट के टाइप्स होते हैं हर्ब्स, स्कब, क्लिम्बर्स, ट्रीज और क्रीपर्स। तो क्लिम्बर्स क्या होती हैं? ऊपर चढ़ती हैं, जो इनको लताएं बोलते हैं हिंदी में। ए प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट, सपोर्ट टू ग्रो
अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, किसी का भी सहारा लेके तुरंत चढ़ जाती है, इज कॉल्ड ए क्लिम्बर। अब नेक्स्ट है हमारा एक असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रैप्स, दे कैन सिंथेसाइज मेक देयर ओन फूड। ओके, अब रीजन क्या है? बिकॉज इन प्लांट्स द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट। अब देखिए रीजन क्या इसमें सही दे रहे हैं, दो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि रीजन इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। जो प्लांट्स है वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कैसे बना पाते हैं? क्या वो उनके पास जो फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है तभी तो बना पाते हैं? तो हमारा ये क्या है? करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन हम लिखेंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। इसमें रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में है कॉलम ए में हमारे पोटैटो, रेडिश, स्पेनिश, ग्राउंडनट। ओके, इधर हमें वेजिटेबल्स नेम है, इधर है सीड्स, स्टीम, रूट्स, लीफ। इसमें हमें प्लांट्स के पार्ट्स दिए हैं, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट्स क्या है। तो पोटैटो क्या है? रूट नहीं है, स्टीम है, तना। रेडिश क्या है? रेडिश एक रूट है, जड़। स्पिनिश क्या है? लीव्स है, पत्तियां है। ग्राउंडनट क्या है? शीट है। सिंपल है पेपर, इजी, ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रीपर्स। देखिए अभी हमने ऊपर क्या देखा था? क्लिम्बर्स देखा था ना, ये क्लिम्बर्स। तो ये क्या था? किसी की सपोर्ट से उन अपवर्ड चढ़ते हैं, लेकिन क्रीपर्स क्या होते हैं? जमीन पर ही रहते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते। जैसे वाटरमेलन देखा होगा आपने, पंपकिन देखा होगा, ये। तो इसमें हम लिखेंगे क्रीपर्स आर प्लांट, क्रीपर्स आ एक सेकंड, या थोड़ा सा ऊपर से लिखते जिससे क्या होगा ना, पूरे बन जाएंगे। ओके, क्रीपर्स आर plants that grow along the ground and cannot stand upright. They have weak stems. They have weak stems. Okay. एग्जाम्पल में हम लिखेंगे पंपकिन एंड वाटरमेलन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, व्हाट इज फेवरस रूट। तो फेवरस रूट क्या होता है? ए फेवरस रूट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ रूट, एक रूट का ही टाइप होता है, सिस्टम इन विच मैनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जहाँ पे बहुत सारी रूट्स क्या होती हैं? ग्रो होती है। और सारी रूट्स क्या होती है? ऑल रूट्स आर ऑलमोस्ट सेम साइज, इनकी सेम साइज होती है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रूट्स स्प्रेड आउट, अलग अलग डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कहाँ से? ओके, इधर ही लिखते हैं, चलिए यहाँ से डालते हैं 19 नंबर, यहाँ से इधर लिखते ए fibrous root system is a type of root system in which many roots grow from the base of the stem. All roots are almost the same size and spread out in all direction. अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे इसमें, तो एग्जाम्पल हम ग्रास का लिख सकते हैं।
ग्रास। नेक्स्ट है हमारा राइट द डेफिनेशन ऑफ साइंस, साइंस की डेफिनेशन लिखिए। तो नीचे ओके यहाँ पे लिखते हैं हम साइंस की डेफिनेशन, यहाँ हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। हम लिखते हैं साइंस की डेफिनेशन, तो आप लोगों को आनी चाहिए, 6 क्लास से तो स्टार्ट हो रहा है आपका साइंस, तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। साइंस इज अ स्टडी, साइंस इज ए स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारा क्या है नेचुरल वर्ल्ड है उसकी तो स्टडी करते हैं हम लोग, थ्रू ऑब्जर्वेशन and experiment it helps us understand how things work around us। नेक्स्ट है हमारा 21, व्हाट इज द पैरेलल वेंटिलेशन। तो व्हेन द वीन, जो लीव्स में लाइंस होती हैं, वीन्स इन अ लीफ रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस थ्रू द टिप, जो बेस से नीचे से लेके ऊपर तक जाती, इट इज अ कॉल्ड पैरेलल वेंटिलेशन। जैसे बनाना लीव्स में होती है, इसमें हम लिखेंगे व्हेन द veins in a leaf run parallel to each other from the base to the tip, it is called parallel वेंटिलेशन। चलिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं बनाना लीफ, बनाना लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग, लॉन्ग में है हमारे राइट द डिफरेंस डेफिनेशन ऑफ हर्ब स्कब एंड ट्री। देखिए ऊपर हमसे क्लिम्बर्स और क्रीपर्स की तो पूछ ही ली है, अब बचे थे 5 टाइप्स के ट्री होते हैं, तो प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं ट्रीज के वो 5 होते हैं, हर्ब्स स्कब्स ट्रीज क्लिम्बर्स एंड क्रीपर। तो देखिए इन्होंने 2 तो हमसे पहले ही ऊपर पूछ ली, 3 जो बची वो नीचे पूछ ली। तो चलिए आप लोग का अगर लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं मैं यहाँ पे सोर्स में लिखाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं मैं थोड़ा इरेज कर दूं, जगह नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, अगर आप लोगों के लिए पेपर हेल्पफुल है ना तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करना है। ओके बच्चों, चलिए 22 का हम यहाँ पे लिखते हैं पहला हब। तो हब क्या होता है, एक स्मॉल प्लांट होता है, ए स्मॉल प्लांट, ओके, ए स्मॉल प्लांट विथ अ सॉफ्ट स्टीम, उसकी स्टीम कैसी होती, सॉफ्ट, विथ अ सॉफ्ट स्टीम is called a herb। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, तुलसी, रोज रोज नहीं आएगा, रोज नहीं आएगा, चलिए रोज स्कब का आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्कब, ए प्लांट विथ अ हार्ड वुडी स्टम्स, इसमें क्या आता है थोड़ी सी वुडी स्टम आ जाती है स्टीम, तो ए प्लांट विथ ए हार्ड वुडी स्टिंग बट शॉर्टर देन अ ट्री, ट्री से छोटे होते हैं, ट्री इज कॉल्ड स्कब। एग्जाम्पल में रोज लिखेंगे और कड़ी लीव्स भी लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्री, तो ट्री का हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री, ए टॉल प्लांट
कैसा होता है? एक टॉल प्लांट विथ अ थिक विथ ए थिक comma woody stem is called a tree. एग्जाम्पल में किसी भी ट्री का नेम, मैंगो, नीम, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। इसमें पूछा है नेम द सम मटेरियल दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल हो जाते हैं उन चीजों के नाम। क्वेश्चन कितने का है? 5 मार्क्स का, तो 5 एग्जांपल्स लिख दीजिए। जैसे कि शुगर, शरबत बनाया है ना तो बिल्कुल चूज हो जाता है। सॉल्ट दिखता है क्या? नहीं। लेमन जूस दिखता है क्या बच्चों? नहीं। एंड ग्लूकोज, गर्मियों में ग्लूकोज तो पिए ही होगा सॉल्व करके। हनी, बाकी चौक वगैरह नहीं होगा। चौक आप लोग लिख देते हैं, चौक नहीं होगा। चौक के क्या है, कुछ पार्टिकल्स रह जाते दिखते हैं। तो चलिए चैप्टर ये रही पेपर हमारा फिनिश होता है। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट सोशल साइंस पेपर में। ओके चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।